नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, यूपी में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ये बड़ी खबर, आंधी तूफान से 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत। प्रयागराज में 17 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में 17 लोगों की मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर, आंधी तूफान ने यूपी में भारी तबाही मचाई है। फतेहपुर में 11 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भदोही में 16 और बदायूं में 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। प्रतापगढ़ में 5 तो हरदोई में 2 लोगों की जानें गई हैं। उन्नाव और सीतापुर में 2-2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रायबरेली और कानपुर में 1-1 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है और 24 घंटे में मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीते दिन देर रात यहाँ पर तेज आंधी और तूफान देखने को मिला, जिसके बाद अब मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। यूपी में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। 100 लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान ने भारी कहर उत्तर प्रदेश में मचाया है। अलग अलग जगहों से ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बरेली, देवरिया, फतेहपुर, चंदौली और भदोही की तस्वीरें, जहां से हर जगह से मंजर और तबाही मंजर की तस्वीरें सामने आई। बरेली की भी तस्वीरें जहां सामने आई, जहां पर एक युवक हवा में उड़ता हुआ नजर आया। देवरिया में भी यहां पर भीषण तबाही देखने को मिली, जहां एक पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखड़कर एक गाड़ी पर गिर गया। फतेहपुर, चंदौली और भदोही से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली से तस्वीरें, जहां पर एक युवक टीन शेड की रस्सी पकड़े हुए खड़ा था। आंधी तूफान इतनी तेज था कि युवक भी इस आंधी तूफान की चपेट में आकर हवा में कई फीट ऊपर उड़ गया और मक्के के खेत में गिरता हुआ ये युवक नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस आंधी तूफान की घटना के बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। जानकारी देते हैं, इस पूरी घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत यहां पर मुआवजे का ऐलान किया है और 24 घंटे के अंदर राहत बचाव की बात कही है। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना हुई है। कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं करना पड़ा। भाई की पत्नी और छोटे भाई और लड़की खेत में मेहनता में काम करने गए साहब। आंधी आ गई तो पेड़ के नीचे बैठे तो उनकी पत्नी के ऊपर मतलब डुब्बू टूट के गिर गया, बाघ के नीचे दब गई। अच्छा, मौत हो गई? मौत है गई हाल ही। क्या नाम था इनका? इनका लक्ष्मी। आंधी कितनी तेज थी? आंधी बहुत तेज ही, इतने पेड़ टूटे हैं कि सब जगह के निकास बंद हैं। कहूँ खम्मा पड़े हैं तो कहूँ पेड़ पड़े हैं, निकास बिल्कुल बंद। क्या नाम है आपका? नन्हे नन्हे जी, कहाँ रहते हैं आप? बमियाना। क्या घटना हुई थी? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई कितनी आई। रस्सी पकड़े थे तो बाइक के साथ चले गए ऊपर, करीब 50 फीट ऊंचाई से। जी हाँ, कहाँ चोटें आई हैं आपको? क्या अब मतलब जिस तरह से मतलब इतने धर में है, इसी गाड़ी में देह हाथ में जी मतलब ज्यादा है, बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आपने यहाँ पर पीड़ितों को सुना जो इससे प्रभावित हुए। साथ ही साथ आपको बता दें, फतेहपुर और मिर्जापुर इस आंधी तूफान के कहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौतों के आंकड़े 100 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। जानकारी देते बीते दिन यहाँ पर भीषण तबाही देखने को मिली। कई जिलों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं। प्रयागराज और मिर्जापुर यहाँ पर सबसे ज्यादा इस आंधी तूफान के कहर से प्रभावित नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बरेली से ये वीडियो सामने आया, जहां पर टीन शेड को पकड़े हुए युवक खड़ा था, जो कि हवा के साथ उड़ता हुआ नजर आया। बता दें, यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला।
आंधी तूफान से कई शहरों में इसका असर देखने को मिला, जिसमें 100 लोगों की आपको बता दें मिर्जापुर और फतेहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे और मौतों का आंकड़ा 100 के पार। आपको बता दें 24 घंटे के अंदर यहां पर प्रशासन की ओर से मुआवजे की भी बात कही गई है। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हापुड़ से अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं बदायूं से अवधेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और लखनऊ से राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमन त्यागी से हम तमाम जानकारी लेंगे। हापुड़ से हमारे साथ बने हुए हैं अमन, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, तबाही की मंजरें, अभी क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया, 100 से ऊपर ये आंकड़ा बताया जा रहा है। लोगों का जीवन जो है वो सामने आई है और लगातार जो देखिए रेलवे है, चाहे मार्ग है, चाहे मार्ग है, वो सभी बाधित हो गए हैं। जो वहाँ पर आस-पास जो पेड़ खड़े हुए हैं वो भी जो है रेलवे लाइन कर गए हैं, जिससे जो है रेलवे की जो सुचारू रूप से जो चलना था वो बाधित हो गया है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकल कर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा बाधित जो हुआ है वो जो राजमार्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले रास्ते हैं वो बाधित हुए हैं। हालांकि देखिए जो इसमें किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। जो आम की फसल है वो भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है और किसानों की जो फसलें हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका जो है 4 अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द 24 घंटे में जो है उनको मुआवजा दिया जाए। जी, लौटूंगे आपके पास। बदायूं से हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बारिश और आंधी तूफान ने 5 लोगों की जो है वो जान ले ली है। ये आंधी तूफान बल्कि बदायूं में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसने जो है वो तबाही मचाई है। उसी क्रम में बदायूं में भी जो है तेज आंधी तूफान में बिचौली तहसील क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें प्रशासन ने पूरा संज्ञान लिया है और 5 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और 24 घंटे में जल्द से जल्द मुआवजा और राहत कोष की भी घोषणा की है। जी अवधेश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता बने हुए हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद, किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रभावित भी जो है प्रयागराज देखने को मिला, ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए तो इस तरह की पूरी जो व्यवस्थाएं होती है अस्त व्यस्त हो जाती है। जो सड़कों पर वाहन थे वो थम जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को चरण लेना पड़ता है, क्योंकि जो आंधी की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि करीब 40 से 60 प्रति किलोमीटर रफ्तार की आंधी होगी। मगर इस अलर्ट से पहले ही जैसे ही अलर्ट आता है उसी समय ये आंधी आती है, जिससे पूरी अवस्था हो जाती है और कई जगह पेड़ गिरते हैं और कई जगह रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और कई मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्रयागराज में जो उसके बाद आंकड़े आए हैं, करीब 17 लोगों की मौत हुई है और साथ ऐसे भी आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और करीब 20 से पशु हानि हुई है और 16 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बात करी जाए पुराने शहर के इलाके में जो कल्याणी देवी मंदिर कॉरिडोर है, उसका जो द्वार है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है पेड़ गिरने में। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं प्रयागराज में देखने को मिली है, जिससे पूरी तरह से तबाही मची है
और कहीं ना कहीं ये दुखद घटना कुछ तीनों ने अपनी जान गंवा दी इस आंधी तूफान के कारण। फिलहाल सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर मुआवजा जारी करने का 24 घंटे का आदेश दिया है। फिलहाल देखना होगा कि मुआवजा जल्दी लोगों तक मिलता है, मगर मौसम विभाग का दूसरी तरफ ये भी अलर्ट है कि इस तरह की संभावना भी 2 दिन तक फिर से बन सकती है, बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ 45 के पार है, जहां कल 45 के पार जो तापमान था, जिस तरह से भीषण गर्मी थी, उससे कहीं ना कहीं आंधी से राहत तो मिली, मगर और लोग प्रभावित हुए, नुकसान हुआ कहीं ना कहीं का। मगर अब इस तरह से फिर से मौसम भी अपना रूप बदला है और दिन आसमान लगे आग के गोले बरस रहे हैं और फिर मौसम से बारिश और बदली हो सकती है, इसलिए सतर्क रहने के लिए कहा है। और वैसे भी इस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखते हो तो मौसम से तरह से रहता है, मौसम कठिन आधी तूफान आती है या फिर इसी तरह से लोग गर्मी से प्रकोप देखते हैं। जी आमिर, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कितना नुकसान जो है लखनऊ से सामने आया है? तूफान में जिस तरीके से भारी तबाही हुई है, लगभग देखा जाए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में तबाही हुई है और लगभग अगर बात किया जाए आंकड़ों की तो लगभग 89 लोगों की मौत हुई है और लगभग 53 लोग घायल हैं। वहीं अगर बात करें जानवरों की तो लगभग 114 जानवर जो हैं उनका नुकसान हुआ है। साथ ही साथ 87 घर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसको लेकर योगी सरकार ने लगातार पूरी तरीके से बचाव कार्य को तुरंत एक्टिव कराया है और किसी भी तरीके से कोई हिला हवाली ना हो पाए, इसको लेकर प्रशासन शासन जो है बिल्कुल चुस्त है। और मौके पे अगर देखा जाए तो जो भी राहत कार्य है उसको भी तुरंत योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है, किसी भी तरीके से कोई हिला हवाली ना हो। अधिकारी लगातार जो लगे हुए हैं और हर 3-3 घंटे पर जो जिलाधिकारी हैं सभी जिलों के, हर 3-3 घंटे पर उनसे तुरंत अपडेट ली जा रही है, इस पे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 19 जिलों में भारी तबाही हुई है, चाहे बिजली से हो या आंधी से हो, तो कहीं न कहीं देखा जाए उनको राहत सामग्री, राहत कार्य लगातार, बचाव कार्य लगातार जारी है। दुर्गा जी राजेश, प्रशासन की ओर से तमाम राहत बचाव कार्य जारी है। हमारे साथ बदायूं से हमारे सहयोगी अमन त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, जिस तरीके से राजेश ने हमें तमाम जानकारी दी राहत बचाव को लेकर, बदायूं में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से, अब और क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बदायूं में मुख्यमंत्री का जैसे ही आदेश हुआ है वैसे ही तत्काल प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया है और मौत के आंकड़े जो है लगाए जा रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं और उसके बाद उनका क्या क्या नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जो है टीमें गठित की गई हैं और टीमें जो है वो लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि जो मृतक हैं उनके परिवार में कितनी नुकसान हुआ है और कितनी क्षतिग्रस्त हुई है। तो वहीं अगर बात की जाए बिचौली कोतवाली क्षेत्र में 2 मौतें हुई थी, तो वहीं फैजगंज वेता थाना क्षेत्र में 3 मौतें हुई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल थी। फिलहाल जो है बदायूं प्रशासन जो वो अलर्ट मोड पे है और बदायूं प्रशासन जो है मौतों का आंकड़ा जो है वो लगाने में लगा हुआ है कि कितने मौतें हुई हैं और उसके बाद नुकसान कितना हुआ है, ये भी प्रशासन जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। जी अवधेश, अमन का रुख करेंगे। अमन, वहां पर हापुड़ में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अब प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मौसम विभाग ने बदायूं को लेकर क्या अपडेट जारी किया है? वो भी गिरे हैं और जो राजमार्ग पर जो पेड़ है वो भी गिरे हैं। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश है कि इन्हें जल्द से जल्द जो है वहां से हटा दिया जाए, जो बिजली आपूर्ति ठप है उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो लगातार देखिए हापुड़ डीएम जो है इस पर जो है सख्त निर्देश देते हुए अधिकारियों को इस पर जो है कार्य कर रही है। जी अमन, खबर पर नजर बनाए रखिए। लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर भी बने हुए हैं। जिस तरीके से प्रयागराज की तस्वीरें सामने आई, आमिर, अभी घायलों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? घायलों का उपचार होता, तरह की जो आपदा आती है तो प्रशासन भले पूरी तरह से तैयार हो, अलर्ट मोड पर कहाँ हो,
देखने को मिली। इस तरह से कल आंधी आई थी और पूरी तरह से विद्युत विभाग की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, क्योंकि कई जगह आंधी से पेड़ गिरने से तार टूटे, कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई, मगर देर रात तक लगकर इसको पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए सही कराया गया। जो पूरी व्यवस्थाएं थी फिर से सुचारू रूप से शुरू है और प्रयागराज में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मगर अब देखना होगा कि आगे जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आगे क्या होता है, किस तरह से आंधी आती है। फिलहाल जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है कि अपने घरों से पानी पी के निकले, बाहर ज्यादा फालतू काम ना हो तो ना निकले और धूप से बचने का कार्य करें। इस तरह से पूरी तरह से एडवाइजरी जो आई है उसका कहीं ना कहीं लोगों को पालन भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो सकता है। जी आमिर, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।